हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप कहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन एक गलती के कारण हमारी किए कराए पे पानी फिर जाता है। मतलब जितना भी पूरे जीवन आपने जो पुण्य कमाए, जो आपने नाम कमाया, वो एक गलती से आपका ख़त्म हो जाता है। तो आज की स्टोरी भी कुछ इसी पे आधारित है। तो चलिए आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ इससे रिलेटेड, जो आपके जीवन में बहुत इंस्पायर करेगी आपको। तो एक समय की बात है, एक लड़का होता है जो एक कंपनी में काम करता है। वो पूरी ज़िंदगी बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, कोई रिश्वत, कोई मतलब घूस वगैरह नहीं लेता और बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। लेकिन एक दिन उसके जो बॉस होते हैं, उनको इस बात के लिए उस ऑफिस से निकाल देते हैं कि उन्हें रिश्वत लेना होता है, और वो लड़का रिश्वत लेने से मना कर देता है। वो कंपनी में गलत काम करने से मना कर देता है, जिसके कारण उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। लड़का बहुत दुखी होता है। वो मन ही मन ये सोचता है कि मैंने पूरे ईमानदारी से काम की, इसके बावजूद भी मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो लड़का बहुत दुखी होते हुए एक रास्ते से जा रहा था, तभी उसके साइड से एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ 3 भारी बैग लिए जा रहे थे। लड़का उन्हें देखता है। वो बुजुर्ग इंसान बहुत मतलब उनकी एज नहीं थी उतना भारी वजन उठाने के लिए, फिर भी वो उठा कर जा रहा था। तो लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं इनकी हेल्प कर दूं, लेकिन फिर सोचता है कि पता नहीं ये क्या समझेगा, सोचेगा कि ये मेरे बैग को लेकर भाग ना जाए, इसीलिए लड़का कुछ नहीं बोला। कुछ दूर जाने के बाद वो बुजुर्ग आदमी उस लड़के को आवाज़ देते हैं कि अरे बेटे, ज़रा सुनो, तुम मेरी हेल्प करोगे। तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि ये जो बैग है बहुत भारी है, क्या तुम एक बैग को उठा लोगे। तो लड़का कहता है क्यों नहीं, क्योंकि लड़का तो हट्टा कट्टा था, वो आराम से उस बैग को उठा लिया। तो उठाकर थोड़ी दूर जाता है, फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो बुजुर्ग इंसान भारी बैग के कारण बहुत ही धीरे 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 चल रहा था। तो लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं उनका एक और बोझ ले लूँ, जिससे उनको थोड़ा हल्का महसूस हो और वो आराम से चले। तो वो बुजुर्ग से वो बैग भी ले लेते हैं। तो चलते चलते लड़के के मन में आता है कि आखिर इस बैग में है क्या जो इतना भारी है, और बुजुर्ग बाबा इन्हें लेकर चल रहे हैं। तो वो पूछता है बुजुर्ग आदमी से कि बाबा इस बैग में है क्या। तो बुजुर्ग बोलते हैं कि एक बैग में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के। तो लड़का कहता है कि ओके, और चलने लगता है साथ ही साथ। फिर कुछ दूर जाने के बाद मुड़कर देखता है तो वो बुजुर्ग इंसान उस लड़के को शक की निगाहों से देख रहा था। तो लड़का सोचने लगता है कि इस बुजुर्ग इंसान को मुझ पे भरोसा नहीं है। तो वो बोलता है कि बाबा, मैं बिल्कुल भी चोर या बेईमान नहीं हूँ, मैं आपके झोले बैग को लेकर नहीं भागूंगा, आप निश्चिंत रहिए। फिर क्योंकि इसी ईमानदारी के कारण आज मुझे ऑफिस से निकाला गया है। मैं पूरे जीवन ईमानदारी के साथ जिया हूँ और आज भी आपका बैग लेकर मैं नहीं भागूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जहाँ जाना है मैं पहुँचा दूंगा। तो ऐसा कहकर वो चलने लगते हैं और बुजुर्ग इंसान उनके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी मिलती है। तो लड़का तो नदी आराम से पार कर लेता है, लेकिन बुजुर्ग इंसान नदी को पार नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास जो बैग था भारी था और उनके सहारे वो नदी नहीं पार कर सकते थे। तो वो लड़का कहता है कि मैं उनका वो बैग भी ले लेता हूँ, जिससे कि उनको हल्का महसूस हो और वो आराम से पार करे। तो वो बैग भी ले लेता है और वो बुजुर्ग व्यक्ति नदी को पार कर देते हैं। फिर दोनों साथ साथ चलने लगते हैं, लेकिन वो उनको बूढ़े व्यक्ति को बुजुर्ग होने के कारण वो धीरे धीरे चल रहे थे। तो रास्ते में एक पहाड़ आता है। अब लड़का तो पहाड़ चढ़ने लगा, लेकिन वो बुजुर्ग थे, वो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि आप आ रहे हो। तो कहता है हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो लड़का
पूछता है कि अच्छा बाबा ये बताइए कि तीसरे बैग में क्या है। तो वो कहते हैं इसमें सोने के सिक्के हैं। तो वो लड़का कहता है अच्छा ठीक है। वो चलने लगता है। जैसे ही आधी पहाड़ पे चढ़ता है उस लड़के के मन में बेईमानी जाग जाती है। वो सोचता है कि अरे ये इंसान तो इतना धीरे धीरे चल रहा है और इतने सारे सिक्के सोने चांदी और तांबे के सिक्के हैं, क्यों ना मैं इसे लेकर भाग जाऊं। ये बूढ़ा इंसान क्या कर लेगा, अगर मैं भाग भी जाऊंगा तो ये बूढ़ा इंसान क्या कर लेगा। तो लड़का के मन में बस यही चलते रहता है। लेकिन कभी कभी अच्छे थॉट्स भी आ जाते हैं कि नहीं नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ बिताया है तो आज भी ईमानदारी के साथ ही इनका मदद करूँगा। फिर जैसे ही वो आधी पहाड़ से ज़्यादा चढ़ा, फिर वही थॉट्स उसके मन में गलत थॉट्स चलने लगे कि अरे भाग ही जाता हूँ, क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही चल रहा था और अचानक उसके मन में मतलब कि गलत थॉट्स इतने हावी हो गया कि वो इतना भागा इतना मतलब भागता गया कि जाकर वो सीधे अपने घर पे रुका। अब वो घर पे गया तो जल्दी जल्दी उस बैग को खोलने लगा कि देखे कितना सारा धन है। तो जैसे ही वो सोने वाला मोहरा खोलता है, सोने वाला बैग को, तो उसमें पत्थर निकलते हैं। अब वो लड़का एकदम गुस्से से पागल हो जाता है कि अरे उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे उल्लू बनाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया, आखिर उसने मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा दिया। तभी उसी बैग में से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा था कि बेटा अगर आज तुम इस बैग को लेकर नहीं भागते तो आज तुम मेरे राज्य के राजा होते। और साथ ही उसमें लिखा था कि मैं एक राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं अपने राज्य के लिए एक राजकुमार ढूंढने के लिए निकला था। तो अगर आज तुम इस बैग को नहीं लेकर भागते तो शायद मैं तुम्हें अपने राज्य का राजकुमार घोषित कर देता। अब वो लड़का बहुत पछताता है, उसके मन में बहुत गिल्ट फील होती है कि मैंने पूरे जीवन इतना ईमानदारी से काम किया, किसी से मतलब 1 रुपया तक बेईमानी नहीं की, और आज जब मेरी किस्मत चमकने वाली थी तो पता नहीं कहाँ से ये गलत थॉट्स मेरे मन में आ गए और मैंने इतना गलत काम कर दिया। उसे बहुत अपने अंदर बहुत। तो कहानी का कहने का मतलब ये है कि आप पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम करते हो, सच्चाई से काम करते हो, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते पे आप थोड़ी सी बेईमानी कर देते हो तो आपका वो सारा जीवन जिसमें आप अच्छे से काम करें, सच्चे बन के रहो, सब बेकार हो जाता है। क्योंकि सच दब जाता है और झूठ का थोड़ा सा भी आप पर बोलबाला हो जाता है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है झूठ का। भले ही कुछ वक्त के लिए ही हो लेकिन उसका बोलबाला हो जाता है और कुछ वक्त ही काफ़ी होता है हमारे लाइफ को बर्बाद करने के लिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिली हो। तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।